कल्पना कीजिए कि आप अंधेरे से घिरे एक ऐसे कमरे में हैं जहां चारों तरफ दीवारें हैं। आपको लगता है कि आप फंस चुके हैं, कोई रास्ता नहीं है। और अचानक कोई आपके हाथ में एक छोटी सी चाबी थमाता है और कहता है, इसे घुमाओ, कमरा रोशनी से भर जाएगा। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम सब अपनी अपनी कहानियों के नायक नायिकाएं हैं, जो किसी न किसी रूप में सफलता, शांति, खुशियों की तलाश में हैं। हम भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि जो हमारे पास नहीं है शायद वो मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? आज हम जिस यात्रा पर निकले हैं वो किसी बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि आपके भीतर की दुनिया की ही यात्रा है। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़ी रहस्य की, जिसे हम द सीक्रेट के नाम से जानते हैं। और इस रहस्य का सबसे बड़ा इंजन है कृतज्ञता, यानी आभार, ग्रेटिट्यूड। ये सिर्फ थैंक यू कहने का दिखावा नहीं है, ये ब्रह्मांड की वो जादुई फ्रीक्वेंसी है जो आपकी जिंदगी के हर एक कोने को सोने में बदल सकती है। इस पूरी यात्रा में हम समझेंगे कैसे आभार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी पूरी वास्तविकता को बदल कर रख देती है। आपको एक छोटी सी बात बताती हूं। रोंडा बर्न की दास्तां, अंधकार से उजाले तक। हर बड़े रहस्य के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है। चलिए वापस चलते हैं उस समय में जब रोंडा बर्न नाम की एक महिला की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। उनके सिर से उनके पिता का साया उठ चुका था। चारों तरफ सिर्फ मायूसी ही मायूसी थी, मानसिक तनाव था और ऐसा लग रहा था कि जिंदगी अब कभी पटरी पर नहीं लौटेगी। उस दौर में हर इंसान टूट जाता है। रोंडा भी टूटी थी, लेकिन उनके भीतर एक जिद थी, जवाब पाने की जिद। उन्होंने दुनिया भर के महान दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और लेखकों की किताबों को खंगालना शुरू किया। और तभी उनके हाथ लगी एक ऐसी किताब जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। वॉलेस डी वॉल्ट्स की द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उस किताब के पन्नों के बीच रोंडा को एक ऐसा खजाना मिला जिसने उनके जीवन के सारे समीकरण ही बदल दिए। उन्होंने समझा कि हम जिस ब्रह्मांड में जी रहे हैं वो तो एक विशालकाय आईने की तरह है। आप इसके सामने खड़े होकर जो चिल्लाएंगे वो वही आपको वापस लौटाएगा। अगर आप रोएंगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास प्यार नहीं है, मेरी तो जिंदगी ही खराब है, तो ब्रह्मांड और ज्यादा खराब परिस्थितियां आपकी तरफ फेंक देगा। लेकिन
लेकिन अगर आप टूटे हुए दिल के साथ भी उन छोटी छोटी चीज़ों को खोज निकालेंगे जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं, तो ब्रह्मांड के नियम आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देंगे। रोंडा ने उस दिन तय किया कि वह इस रहस्य को अपने तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि पूरी दुनिया को बताएगी। और इस तरह जन्म हुआ द सीक्रेट का। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई शुक्रिया कहने से कोई भौतिक बदलाव आ सकता है? क्या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक छलावा है? आइए इसे विज्ञान और ऊर्जा के नजरिए से समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? इस ब्रह्मांड में हर एक चीज, चाहे वो ये कुर्सी हो, आपका शरीर हो या आपके विचार हो, एक निश्चित कंपन या फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही है। जब आप सुबह उठकर शिकायतें करते हैं, आज मौसम खराब है, सिर दर्द है, ट्रैफिक बहुत है, तो आप बहुत ही निम्न फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इस फ्रीक्वेंसी पर केवल वैसी ही चीजें आपकी तरफ खींची चली जाएंगी जो आपको ज्यादा परेशान करें। लेकिन अगर इसके ठीक विपरीत, जब आप दिल से आभार व्यक्त करते हैं, चाहे वो एक कप गर्म चाय के लिए हो या उस हवा के झोंके के लिए जो आपको छूकर गुजर रही है, तो आपकी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठ जाता है। आप प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। आकर्षण का नियम बहुत साफ कहता है, समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप इस बात के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास है, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देता है ताकि आप और ज्यादा आभारी हो सके। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। तो सवाल ये आता है कि इस नियम को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या इसके लिए हमें पहाड़ पर जाकर ध्यान लगाना होगा? बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है आपकी एक प्यारी सी सुबह से, और भी सटीक कहें तो बिस्तर से उठने के ठीक पहले के उन शुरुआती पलों से। कल सुबह जब आपकी आंख खुले तो अपनी आंखें बंद ही रखिए, तुरंत फोन मत उठाइए। बिस्तर छोड़ने से पहले अपने मन में उन 3 से 5 चीजों को लाइए जिनके लिए आप खुद को भाग्यशाली मानते हैं। वह गर्म बिस्तर जिसके अंदर आप लेटे हैं, वह सांस जो बिना किसी रुकावट के आपके फेफड़ों में आ जा रही है, आपके पास मौजूद आपका परिवार या आपका स्वास्थ्य। इस अभ्यास को कभी भी एक होमवर्क या मजबूरी मत बनाइए। इसे ऐसे महसूस कीजिए जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। दिन भर के दौरान भी इस खेल को जारी रखिए। जब आप दफ्तर जा रहे हो, रास्ते की कठिनाइयों पर ध्यान देने की बजाय आप इस बात पर ध्यान दें, आपके पास चलने के लिए पैर हैं, वाहन है। जब कोई सहकर्मी आपकी मदद करे तो उसे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर से शुक्रिया कहें। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके पूरे न्यूरल पाथवे को बदल देगी। आप देखेंगे कुछ ही हफ्तों में आपकी नजरें समस्याओं पर कम और समाधानों पर ज्यादा टिकने लगेंगी। लेकिन सफर हमेशा सीधा नहीं होता।
हमारी आदत में शुमार है ईर्ष्या करना, दूसरों से तुलना करना और बात बात पर शिकायतें करना। शिकायतें, ईर्ष्या और कुंठा, ये वे बड़ी बड़ी दीवारें हैं जो आपके और आपकी खुशियों के बीच खड़ी हो जाती हैं। जब आप किसी और की सफलता को देखकर जलते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश देते हैं कि ये चीज मेरे पास नहीं है और मैं इससे नफरत करती हूं। और नियम के अनुसार जो चीज आपके भीतर नफरत या ईर्ष्या पैदा कर रही है वह आपसे और दूर चली जाती है। माइंडसेट का असली बदलाव तब आता है जब आप अपने विचारों के चौकीदार खुद बनते हैं। दिन में कई बार ऐसा होगा जब आप नेगेटिविटी में फंस जाएंगे। कोई बात आपको गुस्सा दिला देगी, कोई नुकसान आपको तोड़ देगा। उस पल में खुद को रोको, एक गहरी सांस लें, अपने आप से पूछें, मैं इस परिस्थिति में भी ऐसा क्या कर सकता हूं जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हो सकता हूं। ये कोई बेवकूफी भरा सकारात्मकता का ढोंग नहीं है, ये आपकी चेतना को ऊपर उठाने का एक युद्ध है। जब आप जानबूझकर नकारात्मकता को छोड़कर आभार को चुनते हैं तो आप अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथों में लेते हैं। फिर परिस्थितियां आपको नहीं चलाती, बल्कि आप परिस्थितियों को एक नई दिशा देते हैं। अब वक्त आ गया है इस यात्रा को विराम देने का, लेकिन जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने का। याद रखिए, जादू किसी चिराग के जिन से नहीं निकलता। जादू आपकी अपनी सोच से, आपकी अपनी भावना से और आपके अपने दृष्टिकोण से निकलता है। द सीक्रेट का असली सार किसी मोटी किताब में बंद नहीं है, वो आपके इस पल के एहसास में छिपा है। आज रात जब आप सोने जाएं, तो दिन भर की थकान को भूलकर बस उन 3 सबसे अच्छी चीजों को याद करें जो आज आपके साथ हुई हैं। और जब कल सुबह सूरज की पहली किरण आपके कमरे में आए तो मुस्कुराकर ब्रह्मांड से कहिए, शुक्रिया, शुक्रिया इस खूबसूरत दिन के लिए। आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो चुकी है। अब इसे बनाए रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। इस जादुई सफर पर हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि इस कहानी ने आपके भीतर कुछ बदला है तो इसे अपने खास लोगों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।